जय श्री राम। मेरे मित्रों और साथियों, 2020 से लेकर के और 25 तक लगभग 4.5 साल देश में किसान आंदोलन के नाम से जो अराजकता का माहौल बनाया गया, ये बहुत ही चिंतनीय सोचनीय विषय है। किसान संगठनों को आगे करके केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया। इस देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है। सरकार उनको खाद पर सब्सिडी दे रही है, उर्वरक पर, बिजली पर सारे देश में सब्सिडी मिल रहा है और केसीसी में भी सरकार उनको बहुत सुविधा दे रही है। इसके साथ साथ जो कृषि यंत्र लिए जाते हैं उन पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। कृषि और किसानों के लिए केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। सरकार ने और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि महिला, युवा, किसान और गरीब, ये 4 वर्ग, ये 4 जाति हमारे देश में हैं और चारों वर्गों के लिए सरकार का खजाना खुला हुआ है। विशेषकर किसानों के लिए हर वर्ष एमएसपी बढ़ा दी जाती है और तिलहन और दलहन सभी फसलों पर, और किसानों के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। किसानों के कल्याण के लिए आज कोई भी किसान किसी भी कारण से, यदि वह दुर्घटना से या बिजली से या किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, सरकार उसको 4 लाख रुपए देती है। तो सरकार के किसानों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और लाभप्रद हैं। 2020 में 17 सितंबर 2020 में संसद में तीनों कानूनों को पास किया गया। कृषि और वाणिज्य और व्यापार, दूसरा कृषि आश्वासन सेवा कर, तीसरा कृषि आवश्यकता वस्तु अधिनियम। ये तीनों कानूनों को सरकार ने किसानों के हित में, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए संसद में दोनों सदनों से पास करके और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर अपनी स्वीकृति लगा दी। लेकिन लगातार किसान विरोधी लोगों ने लगातार केंद्र की सरकार को घेरने के लिए, लगातार किसानों का अहित करने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश विरोधी और वामपंथी, और हम ये कहें कि दूसरे देशों से फंडिंग प्राप्त करके सरकार के किसान हित कानूनों को वापस लाने का दबाव बनाया गया। इसमें विदेशों से फंडिंग आ रही थी, कनाडा से, अमेरिका से, अनेक देश केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए किसानों को मोहरा बना करके, माध्यम बना करके लगातार प्रदर्शन और धरना अखंड उन्होंने प्रारंभ कर दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को 19 नवंबर 2021 को भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने और किसानों के
हित करने वाले कानूनों को, किसानों को लाभ पहुंचाने वाले कानूनों को, और उनको अंततः लेना पड़ा। मोदी जी ने धैर्य का परिचय दिया, मोदी सरकार ने शांति का परिचय दिया, और क्योंकि देश में लोग किसानों के बहाने दंगा कराना चाहते थे, देश को अस्थिर करना चाहते थे, और देखिए ऐसा मौका आया कि 26 जनवरी के दिन भी किसानों ने लाल किले पर पहुंच कर के कितना उपद्रव किया, कितना अभद्र व्यवहार किया। किले पर चढ़ के झंडा उतारा और समाज और राष्ट्र का पूरी तरह से विरोध किया, देश में समाज में अशांति फैलाने का काम किया। लेकिन धन्य है मोदी सरकार, धन्य भारतीय जनता पार्टी सरकार, देश में किसी प्रकार की अस्थिरता, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ। धैर्य का परिणाम ये हुआ कि अभी एक दिन पहले पंजाब की सरकार, मान सरकार ने, और जो शंभू खतौरा बॉर्डर पर जो उनके सीमेंटेड जो रास्ता अवरुद्ध किए थे, और जेसीबी से सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया। सारे उनके जो तंबू सामान सबको वहाँ से नष्ट कर दिया, हटा दिया। अब कहाँ चले गए ये लोग? पूरे देश में कोई आवाज़ नहीं उठी, पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। इतना बड़ा काम, इससे मतलब ये सिद्ध होता है कि आंदोलन पूरी तरह से फर्जी था, और ये लोग सरकार को अस्थिर करने के लिए, देश में अशांति प्राप्त करने, अशांति फैलाने के लिए इस प्रकार का उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। आज देखिए मान सरकार ने कितना ऐतिहासिक काम किया कि उन्होंने कई वर्षों से, कई महीनों से चल रहा असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदार जो धरना था उसको समाप्त कर दिया। सारे किसानों को, जो अपने आप में जो किसान मानते थे, जबकि वो किसान उनमें कोई नहीं था, सब किसानों के नाम पर सरकार को बदनाम कर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, ये राजनीति चमका रहे थे। पंजाब सरकार ने और मान सरकार ने ऐतिहासिक काम किया, लेकिन मूल बात यह है कि यह आंदोलन उन्हीं के द्वारा रचा गया था। इसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल इत्यादि ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्हीं ने बढ़ाया, उन्होंने स्वतः इसको समाप्त कर दिया, इसको हटा दिया। देखिए देश में कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन एक ढोंग था, और इसमें किसानों से कोई लेना देना नहीं था। सारे किसान नेता पंजाब विधानसभा में लड़े थे, क्या हुआ? लोकसभा में लड़े थे, सबकी जमानत जब्त हुई, उनके साथ कोई जनाधार नहीं है, कोई भी किसान उनके साथ नहीं था। ये सब भेजे हुए थे। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे व्यापारी, सरकार को बहुत इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए, और उन्होंने जिस आंदोलन को कुचला, जो आंदोलन असंवैधानिक था, गलत था, और जो मान सरकार ने और इस आंदोलन को हटाया, अच्छा काम किया, क्योंकि उन्हीं का रचा हुआ आंदोलन था और उसमें उन्हीं के लोग शामिल थे। हटा करके ठीक है, उन्होंने हटा दिया है, और अब किसी प्रकार का कोई अवरुद्ध नहीं है, सारे रास्ते खुल गए हैं, सारे नेता उठा करके बंद कर दिए गए, उनके सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सामान वहाँ से फेंक दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि देश में और किसी भी पार्टी ने, किसी भी कांग्रेस के, आरजेडी या टीएमसी या डीएमके, किसी भी राजनीतिक दल, राजनेता ने, किसी भी वकील ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी ने एक आवाज़ नहीं निकाली। बड़े आश्चर्य की बात है। आज के अंक में इतना ही। अब हम कल किसी अन्य विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और जय हिंद, जय भारत।